हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी इन डीप। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस वीडियो के अंदर हम थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक को कवर करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है, दैट इज़ इकोनॉमिक थ्योरी। अब बेसिकली जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनका क्या रोल होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज़ थ्योरी ऑफ इनोवेशन एंड सेकेंड इज़ थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल डिस्कवरी। सो लेट्स स्टडी इट डीपली। चलो अब डीपली स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ इनोवेशन को, जो कि पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का। सो ये जो थ्योरी है ये प्रपोज करी गई थी, यानी कि दी गई थी जोसेफ के थ्रू। एंड उन्होंने ये कहा था कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर क्यों होते हैं? बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होता है और उन्हें इनोवेटिव और नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। फिर वो जो उनके नए नए आइडियाज़ होते हैं वो अपने आइडियाज़ को लॉन्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस की मदद से वो लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, और वो अलग से स्टैंड आउट कर जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं स्टीव जॉब्स का एंड एप्पल का। उन्होंने क्या करा, एक फ़ोन ही क्रिएट नहीं करा बल्कि उन्होंने अपने जो रॉ आइडिया था उसके बारे में उन्होंने काम करा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया एंड उसके बाद उन्होंने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करा था विद द आईफोन। ठीक है, अब उन्होंने धीरे धीरे करके स्मार्टफोन्स, आईफोन से मैकबुक बना ली, आईपैड्स लॉन्च कर ली, तो उन्होंने कई कई अलग अलग चीज़ें लॉन्च कर दी मार्केट के अंदर। उनके पास सिर्फ एक रॉ आइडिया था, उन्होंने उस रॉ आइडिया को कन्वर्ट करा, ठीक है, एंड उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडिया को मार्केट के अंदर जनरेट कर दिया एंड ही इज़ अर्निंग मिलियंस एंड बिलियंस। नाउ सेकंड हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरल डिस्कवरी। अब ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा डिस्कवर करते हैं मार्केट के अंदर, यानी कि वो अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट का ओवरलुक लेते हैं और उसके बिहाफ पे अगर उन्हें लगता है कि मार्केट के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी है जिसको एंटरप्रेन्योर ग्रैब कर सकते हैं तो वो उसको ग्रैब करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं जो फाउंडर्स हैं एयरबीएनबी के, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ करा था, ये समझा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके पास अपने घर के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस होता है एंड जो ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें अफोर्डेबल एकोमोडेशन की नीड होती ही होती है। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों ग्रुप को आपस में कनेक्ट करा और इसके बिहाफ पर उन्होंने मार्केट में अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करी एंड अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ जो सेकंड थ्योरी आती है दैट इज़ साइकोलॉजिकल थ्योरी। अब जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो एग्जामिन करती है जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी मोटिवेशंस होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, एंड इसके भी कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ थ्योरी ऑफ नीड एंड रिस्क टेकिंग थ्योरी। नाउ लेट्स डीपली स्टडी अबाउट थ्योरी ऑफ नीड। जो थ्योरी ऑफ नीड होती है वो ये कहती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग नीड होती है, किसी भी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, वो ईजिली ऑटोनॉमी उनके पास होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी XYZ पर्सन है जिसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है एंड उस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा डीप डिज़ायर है किसी भी नई मीनिंगफुल चीज़ को क्रिएट करने का एंड उसे खुद का बॉस बनना है, ना कि किसी के अंडर उसे वर्क करना है। तो यहाँ पर जो नीड है उस चीज़ को अचीव करने की, वो उसका मोटिवेशन की तरह वर्क कर रही है क्योंकि उसके पास प्रॉपर डिज़ायर है उस चीज़ को अचीव करने का एंड वो उसके ऊपर काम कर रहा है। सो थ्योरी ऑफ नीड आपको यही बताती है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रिस्क टेकिंग थ्योरी कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क को लेकर चलते हैं। जो भी उन्हें लगता है कि इतना रिस्क हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपना इन्वेस्ट करा था स्पेस एक्स और टेस्ला के अंदर। वो इस चीज़ को समझते थे कि इन दोनों ही के अंदर रिस्क कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड हाईली कॉम्पिटिटिव है, टेक भी कॉम्पिटिटिव है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ भी कॉम्पिटिटिव है। उनके अंदर विलिंगनेस पावर थी कि वो इस रिस्क को ले पाए एंड वो ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी को भी जानते थे, उसको भी वो फेस करते थे, ठीक है। तो इसी की हेल्प से उन्होंने क्या करा, रिस्क टेकिंग थ्योरी को समझा, यानी कि उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया अबाउट द डिफरेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़। थर्ड हमारे पास थ्योरी आती है दैट इज़ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सोशियोलॉजिकल थ्योरी मेनली फोकस करती हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर, सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ होती हैं, किसी भी एंटरप्रेन्योर हमारा क्या सोसाइटी की वैल्यूज़ पे इम्पैक्ट डालता है, इस चीज़ पर फोकस करती हैं। इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन इज़ सोशल नेटवर्क थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ कल्चरल थ्योरी। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सोशल नेटवर्क थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये बताती है, इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है रिलेशनशिप और नेटवर्क के बारे में जो एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं विद इन द सोसाइटी। एग्जाम्पल के लिए एक जो स्टार्टअप फाउंडर है वो रिलाई करता है, हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो कनेक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है, जो भी उसके मेंटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अदर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनसे वो एडवाइस ले सकता है, फंडिंग पैसे ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है हेल्प के केस में।
अब यहाँ पर अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑलरेडी है तो वो अपने एंटरप्रेन्योर चांस ऑफ सक्सेस को इंक्रीज़ कर सकता है। कहीं न कहीं चांसेस होते हैं कि वो इंडस्ट्री में स्टैंड आउट कर जाएगा और जल्दी सक्सेसफुल बन जाएगा इफ़ ही इज़ हैविंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल थ्योरी। अब जो कल्चरल थ्योरी है ये चीज़ दिखती है कि कैसे जो कल्चरल फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के बिहेवियर को। एग्जांपल के लिए जो कल्चर्स होते हैं वो मेनली इनकरेज करते हैं किसी भी पर्सन को कि उसे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टास्क को समझ जाओगे तो उसकी बिहाफ पे आप जज कर पाओगे कि आपको उस चीज़ पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं तो आप उसमें कैलकुलेटेड रिस्क को लेने के लिए डिज़ायर हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, दैट इज़ सिलिकॉन वैली इन द यूएस। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं दैट इज़ जो कल्चर है, कहीं ना कहीं अगर आपके लगता है कि कल्चर के अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं फेल हो सकता हूँ, फेयर ऑफ फेलियर का आपके अंदर डर है, तो यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको हमेशा स्टॉप करेंगी आगे बढ़ने से। फोर्थ वन इज़ अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरीज। अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरीज मेनली फोकस करती है कि कैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी को विद इन द पर्टिकुलर सेगमेंट। अब इसके भी की एस्पेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी थ्योरी एंड डिस्कवरी वर्सेस क्रिएशन थ्योरी। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन, दैट इज़ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी थ्योरी। सो ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर यूनिक एबिलिटी होती है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने की कि अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर या नहीं है। अगर उन्हें लगता है मार्केट के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, तो एंटरप्रेन्योर्स उसको जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक टेक सेवी इंडिविजुअल है, उसको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, इस चीज़ को वो नोटिस करता है। फिर उस गैप को सॉल्व करने के लिए, उसको फिल करने के लिए वो क्या करते हैं, एक नई ऐप को लॉन्च करते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जो गैप है ये कॉमन गैप है, कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। एंड अगर मैं एक नई ऐप लॉन्च कर देता हूँ विद इन द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट तो कहीं ना कहीं वो ऐप मेरी हिट हो जाएगी। तो अगर वो उन कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक नई ऐप लॉन्च करता है मार्केट के अंदर तो वो सक्सेसफुली हिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ डिस्कवरी वर्सेस क्रिएशन थ्योरी। अब बेसिकली ये जो थ्योरी है एक कॉन्ट्रास्ट है दो अप्रोचेस का। फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी थ्योरी के बारे में। डिस्कवरी थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मार्केट के अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बस एंटरप्रेन्योर को उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो क्रिएशन थ्योरी है ये बताती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। अब इसका एक गुड एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हम क्रिएशन थ्योरी की बात करें, अगर हमें जैसे मान लेते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो इन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करा गया था, बनाया गया था, किस थ्योरी के अंदर आएगा, ये क्रिएशन थ्योरी के अंदर, बिकॉज हमने अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर क्रिएट करा है। ठीक है, फाइंड नहीं करा है, क्रिएट करा है हमने। अब हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एडिक्टेड होता है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, फिर आगे और उसके अंदर इनोवेशंस ला दी, जैसे कि आप फोटो को कंबाइन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, जो पहले इवन एग्जिस्ट भी नहीं करता था। फिफ्थ थ्योरी इज़ दैट इज़ बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी जो है वो मेनली फोकस करती है एक्शंस के ऊपर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर, जो कोई भी इंडिविजुअल और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पर्टिकुलरली लेते हैं। इसकी भी दो सिग्निफिकेंट थ्योरीज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ बर्ड इंटरनेशनैलिटी थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ इफेक्चुएशन थ्योरी। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन, दैट इज़ बर्ड इंटरनेशनैलिटी थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये बताती हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके अपने खुद के स्पेसिफिक इंटेंशंस, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के बिहाफ पर वो अपने एक्शंस को गाइड करते हैं, अपने आने वाले प्लान को वो क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है उसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और उसका क्लियर इंटेंशन सेट हो रखा है। क्या इंटेंशन है उसका? सोशल इशू को से सॉल्व करने के लिए अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर वो सोशल इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं विद इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो उसके एक्शंस होंगे वो किस चीज़ से ड्राइव होंगे, उसके इंटेंशन से ड्राइव होंगे, जो कि ये सोशल इशू को सॉल्व करना। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्चुएशन थ्योरी। अब जो इफेक्चुएशन थ्योरी ये बताती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास जितने भी एट प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसी का यूज़ कर कर उन्हें अपने आइडियाज़ के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें डिसीज़न लेना भी स्टार्ट कर देना चाहिए एंड वो जो डिसीज़न होंगे वो उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक शेफ़ है जो चाहता है रेस्टोरेंट को ओपन करना। अब वो अपने रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए या तो फिर पॉपअप इवेंट्स को होस्ट कर
सकता है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। एंड इसके लिए वो अपने होम किचन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे कर कर फिर उसके जो बिज़नेस होगा वो भी बड़ा होता जाएगा, कस्टमर से उसे काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिलने लगेंगी एंड जितनी भी उसके पास एट प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेज है वो उसका भी सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स बेस्ड थ्योरी। जो रिसोर्स बेस्ड थ्योरी होती है वो फोकस करती है रिसोर्सेज के ऊपर जो भी इंटरप्रेन्योर्स के पास होते हैं एंड जो इंटरप्रेन्योर्स रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं ताकि वो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म तक रिटेन रह सकें। इसके भी की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंक्लूड करता है रिसोर्स स्कैरसिटी थ्योरी एंड ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट वन दैट इज़ रिसोर्स स्कैरसिटी थ्योरी। ये जो थ्योरी होती है ये बताती है कि जो इंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्रिएटिवली मैनेज कर सकते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को भी फॉर सक्सेसफुल रन, ठीक है, अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। एग्जांपल के लिए एक स्टार्टअप है एंड स्टार्टअप के पास काफ़ी स्मॉल बजट है, काफ़ी कम पैसा है, बट स्टिल अगर वो चाहें तो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ कर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रूम अप कर सके, बढ़ा सकें। जैसे कि वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के साथ रीच आउट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसे एडवर्टाइजिंग में लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। ये जो थ्योरी होती है बताती हैं कि कितनी ज़्यादा अहमियत रखती हैं स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस किसी भी इंटरप्रेन्योर की लाइफ में ताकि वो अपने वेंचर्स को ब्रिंग कर सके। एग्जांपल ले लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कोडिंग के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, उसकी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी ज़्यादा हायर होगी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल रह पाएगा बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी हैविंग रिलीवेंट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अगर वो चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो अपनी एक टेक स्टार्टअप कंपनी को भी लॉन्च कर सकता है, ठीक है, बिकॉज उसका जो बैकग्राउंड है वो हमेशा से क्या रहा है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है एंड ही इज़ रियली गुड इन कोडिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।